नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज़ेन योगा चैलेंज में। हम लोग ड्रिफ्ट वॉचिंग के चैप्टर पे पहुंच चुके हैं कि किस तरह से हमारा माइंड ड्रिफ्ट करता है और इसको वॉच करना बहुत ज़रूरी है। इसमें ढेर सारे अलग अलग ड्रिफ्ट्स हैं। ड्रिफ्ट्स मतलब हमारे माइंड में जब भी कोई थॉट आता है तो वो मेन सब्जेक्ट को छोड़ करके, मतलब जिस चीज़ के बारे में वो सोचने की कोशिश कर रहा है, वो कुछ देर उसके बारे में सोचेगा, उसके बाद वो कहीं और चला जाएगा। और इसके करीब 8 नहीं 10 11 12 अलग अलग टाइप के ड्रिफ्ट्स दिए गए हैं। ड्रिफ्ट मतलब एक थॉट को शुरू किया, उसके बाद वो कहीं गया। हाँ, तो इसको मैं पढ़ना तो चाहता हूँ आपके साथ, लेकिन ये ड्रिफ्ट वॉचिंग तब तक आपको हेल्प नहीं कर पाएगी जब तक आप ये नहीं सीखना चाहते। क्या चीज़? यूटी सैलमेक। ये आपकी किताब में कहीं नहीं दिया, ये मैंने खोजा है। इसको बोलते हैं 8 फोल्ड पाथ ऑफ गौतम बुद्धा। गौतम बुद्ध ने कहा था अपने माइंड को कंसंट्रेट कराने के लिए 8 चीज़ें सीखनी होगी। तो आपको अपने माइंड को ड्रिफ्ट वॉचिंग आपको तभी आप करेंगे इनफैक्ट जब आपको ये 8 चीज़ें सीखनी है। मैंने इसको बहुत से लोगों को बताया है। ड्रिफ्ट वॉचिंग करने के लिए लोग करते हैं और ड्रिफ्ट वॉच करने के बाद अपने ड्रिफ्ट को पकड़ने के बाद भी बोलेंगे अब क्या होगा, अब क्या होगा। वो भूल जाते हैं कि दीज ड्रिफ्ट्स आर फॉर दिस पर्पज़। कौन से पर्पज़ के लिए? इन 8 को सीखने के लिए। यूटी सैलमेक। यू से राइट अंडरस्टैंडिंग, यू से अंडरस्टैंडिंग, राइट अंडरस्टैंडिंग। टी से राइट थॉट या राइट थिंकिंग, यूटी। उसके बाद सैल का एस, राइट स्पीच, सही तरीके से बोल पाना। ए से राइट एक्शंस, सही तरह से एक्ट कर पाना। एल से राइट लाइवलीहुड, अपना जीवन यापन करने के लिए सही तरीके से पैसे कमा पाना। ये तो हो गया यूटी सैल। और उसके बाद MEC मेक। एम से राइट माइंडफुलनेस, राइट ई से एफर्ट, और लास्ट में राइट सी से कंसंट्रेशन। यू से अंडरस्टैंडिंग, टी से थॉट, एस से स्पीच, ए से एक्शन, एल से लाइवलीहुड, ई से एफर्ट, एम से माइंडफुलनेस, सी से कंसंट्रेशन। ये 8 चीज़ें अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, इनको सीखते हैं, तो बुद्ध के हिसाब से आप अपने परम तत्व को, निर्वाण को, मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। थोड़ा सा मैं बात कर लूँ इन 8 के बारे में। सबसे पहले राइट अंडरस्टैंडिंग। व्हाट इज़ राइट अंडरस्टैंडिंग? ऑब्वियसली गलत न समझना। इसका मतलब है बुद्ध के हिसाब से हम लोग 24 घंटे जो कुछ भी समझते हैं वो गलत समझते हैं, जो कुछ भी समझते हैं। और बड़ी बड़ी शॉकिंग चीज़ है यार, हमको इसका एहसास नहीं होता, मन में सवाल नहीं उठता। Isn't it shocking? हम अभी बात कर रहे थे, वैभव ने बताया कि एक बार इसने गलती से क्या खा लिया था? सोन पापड़ी खाई थी, उसके ऊपर चींटी गिरी थी। सोन पापड़ी के ऊपर चींटी गिरी थी। कोई कीड़ा उसके मुंह में आ गया था। उसका स्वाद उसको 2 दिन तक घिन आ रही थी, याद आ रहा था। लेकिन हम जब किसी चीज़ को देखते हैं, दुनिया को देखते हैं, और हम उसको सही तरीके से नहीं समझते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे अब ऐसा लगने लगा है, अब जाकर के, कि मैं कुछ सोचता हूँ, कोई विचार आते हैं मेरे मन में। नहीं, विचार तो पहले आते हैं। अगर मैं किसी चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं समझ चुका, फिर भी मेरे मन में बार बार क्वेश्चन आता है कि मैं सही समझा हूँ। और इस तरह से मेरी अंडरस्टैंडिंग गहरी होती जाती है, माइंड कॉन्सेंट्रेट होता है। मैं इतनी आसानी से अपनी अंडरस्टैंडिंग को एक्सेप्ट नहीं कर लेता हूं। जैसे अगर मेरे मन में आपके लिए कोई गुस्सा आया कि आप ये गलत कर रहे हो, या आपको ऐसा करना चाहिए, या
जो भी मेरे लाइफ में चल रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी थॉट मेरे मन में आता है, और थॉट क्या आता है, ज़्यादातर अंडरस्टैंडिंग आती है। हम दुनिया को किसी खास तरीके से समझते हैं। एक तरह से मेरे अपने ही माइंड पर, जो मेरा अपना माइंड है, जो मुझसे सारे काम कराता है, उसी को मैं ऐसा लगता है ऐसे पकड़ के रखा है। उसकी बातों को मैं ध्यान से सुनता हूं, मैं बोलता हूं सच बोल, सच बोल। क्योंकि हमारा माइंड इतनी आसानी से सच नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? बिकॉज वो क्या करता है, 24 घंटे ड्रिफ्ट करता है। और मैं इसलिए ऐसा कर पाता हूं क्योंकि मैं अपने थॉट्स को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करता हूं। कल मीटिंग हो रही थी हम लोगों की, परसों मैं था, दिलीप, सुधीर और रिम्पी बैठे हुए थे। हमें बात करते करते ऐसा लग रहा था जैसे कि ईगो हावी हो रहा है। ईगो समझते हैं क्या होता है? ईगो मतलब, हाँ, मेरी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है, मैं ही सही हूं। ये नेचर ऑफ थॉट है। जब भी हमारे मन में कोई थॉट चलता है तो प्राइमरली वो थॉट बोलता है कि जो मैं बोल रहा हूं या जो मैं सोच रहा हूं वो सही है। और इसी से गलत अंडरस्टैंडिंग आती है। अगर रॉन्ग थॉट होगा तो रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग आएगी। बिकॉज हमारा सारा अंडरस्टैंडिंग थॉट से ही आता है। हम पढ़ते हैं या किसी को सुनते हैं, उसके बाद हमारे ब्रेन में थॉट्स चलते हैं और उस थॉट्स को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं लाइक एन अंडरस्टैंडिंग। अब मान लीजिए आप अपना कुछ काम कर रहे हैं, आप एडिटिंग का काम कर रहे हैं, और मेरे मन में थॉट आया कि ये आदमी गलत काम कर रहा है। वो थॉट सही है कि गलत, ये मैं बहुत ध्यान से थॉट्स को देखता हूँ। मेरे मन में आपको डांटने का एक मन आया, उस थॉट को बाहर निकलने से पहले, डांट बनने से पहले मैं उसको अंदर अंदर देखता हूँ। ऐसा लगता है जैसे कि मैं एक जगलर हो गया हूँ। नहीं, सर्कस में नहीं, लोग बॉल फेंक फेंक करके, बॉलों को संभाल करके, दे कैन जगल विद बॉल्स एंड इवन बॉटल्स। हम लोग को ये चीज़ सीखनी है अपने थॉट्स के साथ। हम सीधे थॉट को पकड़ करके ऐसे से शादी कर लेते हैं कि ये मेरा थॉट है ना, ये सही थॉट है। डाउट कभी होता ही नहीं है। और हमने बीडीएम में पढ़ा था 99 बायसेस, जिसकी वजह से दुनिया में बड़े बड़े ब्लंडर्स हो रहे हैं, रिसेशंस आ रहे हैं, नौकरियां जा रही हैं। ये बायसेस कहां से आते हैं? बिकॉज आप अपने थॉट को मान लेते हैं सही है, यही सही है, यही सही है। अगर थॉट को सही करना है, और अभी आप इतने ज़्यादा सटल नहीं हो पाए हैं, इतने ज़्यादा ध्यानी नहीं हो पाए कि आप अपने थॉट्स को पकड़ सकें, तो बुद्ध ने एक आसान तरीका दिया है। आप अपनी भाषा को देखना शुरू कर दीजिए। देख पाएंगे, क्योंकि पता है ना आपको, आप भाषा से बीमार हैं। तू ताड़ा, क्या बे, तू चुप रहे, तो अपना काम कर, यू डोंट टेल मी व्हाट टू डू। आपको पता है ना हमारी लड़ाइयाँ क्यों होती हैं? 90% लड़ाइयाँ हमारी स्पीच की वजह से होती हैं, भाषा की वजह से होती हैं। हम बोल देते हैं, बाद में लगता है अरे यार ये तो नहीं बोलना चाहता था मैं। आज आप बोल रहे हैं ना कि मुझे गाली नहीं देना चाहिए था। ये सब के सब जो भी गाली देते हैं सब यही सोचते हैं अपने मन में कि हमको गाली नहीं देना चाहिए था। तो निकला क्यों? इसको अंग्रेजी में एक चीज कही गई है, स्लिप ऑफ अ टंग। जुबान फिसल गई थी। लेकिन उस जुबान फिसलने के लिए आपके पास उस जुबान के आगे वो नहीं है, टोल नाका जो रोके, इस सही आदमी को आगे जाने दे, गलत को वहीं रोक दे। आपने तो एकदम स्लाइडिंग जैसे नहीं डोर लगा रखा है कि आओ, तो बोलने की, सोचने की जरूरत भी नहीं है। दिमाग में आया तो मुंह से बोल दो। और कहीं कुछ सुना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, बहुत छोटे बच्चे कहीं कुछ सुनते हैं। मेरा छोटा वाला भाई था, बहुत छोटा सा था वो, कितना उम्र था, आई थिंक फर्स्ट या सेकंड में रहा होगा, इलाहाबाद में। वो स्कूल से कहीं गाली सीख करके आया, उसको पता भी नहीं उस गाली का मतलब, बताया था मैंने, याद है। और दीवार पे गाली लिख दिया और बड़ा खुश हो रहा है। मैंने देखा, मैं एकदम चौंक गया, अगर कोई देख लेगा तो मार पड़ जाएगी। वो नहीं चौंका, क्योंकि उसके ब्रेन से, उसके जुबान पर, उसके हाथ पे कोई लगाम थी नहीं, क्योंकि उसको पता ही नहीं था गलत क्या है सही क्या है। उसको खाली एक चीज समझ में आता था, ये गाली देखते ही सब परेशान हो जाते, इसलिए मैंने कोई बहुत बड़ी खजाना खोज लिया है, कोई हीरा जवाहरात खोज लिया है, दिखाया, परेशान कर दिया दुनिया वालों को। हम भी वही तो करते हैं। हम चाहते हैं कि मेरी बात सुन करके सामने वाला समझ जाए मुझे, लेकिन हम बोलते हैं और सामने वाला लड़ता है। ये बचपन में हमने शब्दों के साथ खेलना सीखा, लेकिन अब खेलते खेलते ऐसी आदत पड़ गई कि वही शब्द मुंह से निकलते हैं। इसीलिए आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। बुद्ध जैसे लोगों ने समझाया भी है कि जब भी आप कुछ बोल रहे हो तो देखो क्या वो सच है, क्या वो सही है, क्या वो रिस्पेक्टफुल है, क्या उसकी ज़रूरत है। इस तरह की ढेर सारी कंडीशंस है राइट स्पीच के लिए।
सुनने में बड़ा क्लीशे लगता है, हाँ हाँ अच्छे से बोलो, ठीक से बात करो, लेकिन ये माइंड कंट्रोल का तरीका है, ये समाधि पाने का तरीका है। अगर आप सही तरीके से अपनी जुबान में कंट्रोल कर पाए तो धीरे धीरे एक चीज़ और होगी, पता है, जब आप रॉन्ग स्पीच को कंट्रोल करोगे तब जाके राइट स्पीच आपके मुंह से निकलेगी। कहते हैं, उस दिन आप ही कह रहे थे, मेरी जुबान पे सरस्वती बैठ गई थी, मतलब मैंने बोला और वो चीज़ हो गई। तो बाकी टाइम पर आपकी जुबान पे क्या राक्षस आके बैठता है? क्यों? अगर आपकी जुबान मंदिर है तो सरस्वती, गणेश, इस तरह के अच्छे अच्छे लोग आपके मुंह से निकले। समवेयर वी स्टिल एंजॉय दैट चाइल्डहुड थिंग, कि ये बोला, सामने वाले को पंच हुआ, बड़ा मजा आया। आप लोग जब छोटे छोटे थे ना, गोद में मैं आपको लेता था, और आप भी देखिए किसी बच्चे को अगर गोद में ले तो मारते हैं आपके मुंह पे, हम लोग को बड़ा अच्छा लगता है, और उस बच्चे को भी लगता है कि मार रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है, तो फिर एक खेल जिंदगी भर चलता है। राइट स्पीच हैज़ टू बी, जैसे कपड़े आपके प्रेस होकर के, शादी वाले कपड़े कैसे होते हैं, ऐसे होना चाहिए आपकी राइट स्पीच। डोंट कंसिडर एनीबडी एज योर फ्रेंड, पैल, अरे चल यार तेरे साथ चलता है। अगर आप किसी के साथ भी आप कैजुअल होते हैं अपनी स्पीच में, योर टंग इज लाइक अ प्रोस्टिट्यूट। प्रोस्टिट्यूट का उल्टा होता है एक ऐसी औरत जो अपने पति के लिए डेडिकेटेड है। प्रोस्टिट्यूट किसी के साथ भी सो सकती है। आपकी जुबान केवल और केवल ऐसी बातें बोलने के लिए होनी चाहिए जो आपको कंसंट्रेट कर सके। इसलिए कहा जाता है, लाओ त्सु कहते थे, राइट स्पीच अगर आपके मुंह से निकलेगा तो आपकी जुबान कभी थकती नहीं है, कभी थकती नहीं है, और जो भी आप बोलते हो ना वो हो ही जाता है, बिकॉज राइट चीज है वो। बट फॉर दैट दिस ये जो जुबान है, इट इज नॉट जस्ट कि जुबान, इट इज द होल प्रोसेस। क्योंकि ब्रेन, ये जो ब्रेन है ना, मैं अभी आज ही बड़ी मम्मी को बोल रहा था कि हम जो लोग हैं, हम अपने आप को जिस तरह से जिंदा रखते हैं वो एक ट्रेन की तरह है जो 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जू करके चल रही है। उसका ब्रेक वेक नहीं आता, हम लोग को धाड़ धाड़ चलती रहती है। और मिलती किससे है? लाइफ से। हमारी लाइफ किससे मिलती है? लाइफ से मिलती है। और अल्टीमेटली किससे मिलती है? मिलती है डेथ से, और फिर धाड़ धाड़ करके टूट जाती है ट्रेन। इसको बदल करके, मैं रिपीट से कह रहा था, इसको बदल करके वी हैव टू मेक आवर सेल्व्स इनटू अ प्लांट। क्योंकि जो ग्रोथ होती है ना, ग्रोथ ऐसा नहीं होता कि आप एक स्टेशन से उठे और दूसरी स्टेशन पे जाके पहुंचना है। रियल ग्रोथ इज एक बीज, पौधा, और पौधा पेड़ बनता है। फाइट नहीं करता पौधा, रियलिटी को देखता है, जीता है। अगर आप एक पूरे पौधे को काट भी दीजिए तो भी पौधा कुछ रेजिस्ट नहीं करता। उसके अंदर में बीज जहां ही है, जहां कहीं पर भी बीज है, वो फिर से नई जमीन ले लेगा, नया पौधा बन जाएगा। और आपकी ट्रेन्स रैक हो जाएंगी, जब कोई एक्सीडेंट्स को फेस करेंगी, खत्म हो जाएंगी। इसलिए इट इज नॉट अबाउट जस्ट स्पीच, इट इज अबाउट कनेक्टिंग विथ अंदर की किसी चीज के साथ जिसको बुद्ध ने एक्सपीरियंस किया। ये उसी का फॉर्मूला है। ऐसे मैथमेटिक्स में फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का, वॉल्यूम निकालने का, ऐसे ही डिवाइन फ्रैगमेंट तक पहुंचने का फॉर्मूला है ये। राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट, राइट स्पीच, और उसके बाद ही अगर आपके पास राइट स्पीच है तो आपसे निकलेगा राइट एक्शन। अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि हम कुछ भी करते हैं तो उसका रिजल्ट या तो अच्छा होता है या तो बुरा होता है। अच्छा वापस हमारे पास होके आता है, फिर से अच्छा होगा तो हमारी लाइफ में अच्छा होगा, मतलब हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, और ऑब्वियसली बुरा करेंगे तो बुरा होगा। लेकिन हमारे ज़्यादातर एक्शंस तो पता ही नहीं होता कि उसका रिजल्ट क्या होता है। वो तो इसलिए हम करते हैं बिकॉज मज़ा आता है हमको। आपने एक वीडियो में एक फिल्म देखी तो मज़ा आ रहा है इसलिए फिल्म देखी। किसी के साथ लड़ाई हुई तो वो तो ईगो की खेल थी, वो मेरे को दबाएगा तो मैं भी दबाऊंगा। हमको ये पता ही नहीं चलता कि हमारे एक्शंस का लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स क्या होता है। वही लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स को आप पहचान पाएंगे जब आप ये पूछेंगे राइट एक्शन क्या है। राइट एक्शन क्लीशे नहीं है। ये नहीं है कि सच बोलो, ईमानदारी करो, किसी का बुरा मत करो, ये नहीं है राइट एक्शन। राइट एक्शन वो है जिसमें आप खुद से पूछते हैं क्या चीज़ है जो मुझे पीसफुल करता है और मेरी पीस को स्ट्रांग करता है, मुझे क्लैरिटी देता है, मुझे राइट अंडरस्टैंडिंग देता है। इसलिए बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार क्या हमेशा ऐसा होता है, आप झूठ बोल देते हैं ना तो आप अंदर से डिस्टर्ब रहते हैं।
उस झूठ को छुपाने के लिए और 10 झूठ बोलने पड़ते हैं। और अगर आप राइट एक्शंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर आपके करियर में कभी आप कुछ गलत कर ही नहीं पाएंगे। गलत करने का मतलब ये नहीं भ्रष्टाचार, चोरी चपारी, ये नहीं बोल रहा हूं मैं। सही करियर, सही लाइवलीहुड मतलब एक ऐसी लाइफ जीना जिसमें कि आप पर्पस ऑफ लाइफ जी पाए। बुद्ध ने पूरी जिंदगी भिक्षा मांग के जिया है, बट गौतम बुद्ध ने अपने रिलीजन को पूरे इंडिया में और आधे से ज़्यादा एशिया में स्प्रेड किया, बुद्धिज़्म। तो ये जो लाइवलीहुड होता है ना, वो असल में हमारी पर्पस ऑफ लाइफ को बाहर निकालता है। राइट एफर्ट, नॉर्मली जो हम काम करते हैं वो रिजल्ट के लिए करते हैं। रिजल्ट कभी आता है कभी नहीं आता, तो हम एफर्ट छोड़ देते हैं। 6th है माइंडफुलनेस। ये बेसिकली ड्रिफ्ट को वॉच करने का तरीका है। माइंडफुलनेस इज अ वे टू वॉच योर ड्रिफ्ट्स। अभी मैं ड्रिफ्ट वॉचिंग कल कंप्लीट करूंगा, बट टुडे आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दीज 8 फोल्ड पाथ्स। माइंडफुलनेस को बहुत टाइम तक फॉलो करना होता है, अवेयरनेस को बहुत टाइम तक फॉलो करना होता है। और सबसे बड़ा ब्लॉक अवेयरनेस में पता है कौन सी चीज़ है? रिजल्ट का आना या तो नहीं आना। आप अवेयर हैं, आप कोई रिजल्ट चाहते हैं, वो आ गया तो आप और जोश से फॉलो करोगे, और कुछ टाइम के बाद हो सकता है जो आप रिजल्ट चाहते थे वो ना आए। क्यों आपको रिजल्ट चाहते हैं, आप अवेयर भी हैं, तो रिजल्ट क्यों नहीं आता? क्योंकि रिजल्ट किस चीज़ का रिजल्ट है? बहुत सी चीज़ों का रिजल्ट है। देखिए, कोई भी चीज़ अगर आपकी लाइफ में होती है तो खाली आपके एफर्ट से थोड़ी हो रही है। नहीं पता आपको? मैंने बड़ी मेहनत से पढ़ाई की, मैंने एग्ज़ाम दिया, मैंने टॉप कर दिया, तो आपको क्या लगता है मेरी मेहनत की वजह से मैंने टॉप किया? उसमें जो एग्ज़ाम आया था पेपर, वो मेरी किस्मत से वैसा पेपर आया जो मुझे आता था। चेकिंग अच्छी हुई है, उस दिन मैं बीमार नहीं पड़ा। ढेर सारे इफ्स एंड बट्स हैं, वो सब जब सही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आते हैं तब जाकर के, इसलिए तो मैं कहता हूं एवरीथिंग इज द कॉज ऑफ एवरीथिंग। उस दिन सब कुछ परफेक्ट था। मुझे याद है एक दिन मैं गया था शुरू में अहमदाबाद में एक स्कूल में, बताया था मैंने। वहाँ पर पहली बार बच्चों के सामने मैंने माइक लेकर बोलना शुरू किया, ज़ेन योगा पढ़ाना शुरू किया। गला सूख गया, मैंने एक्सक्यूज़ किया और वहाँ से निकल गया। माइंड ब्लॉक हो गया। तो हर एक चीज़ आपके एफर्ट से ही नहीं होती, इसलिए तो हमने 50-50 रूल पढ़ा। जब आप अपना 50% देते हैं और 50% लक भी आ जाती है, तब जाकर के आपको माल मिलता है। आप कभी अगर बैंक में जाएंगे ना, लॉकर, बैंक में लॉकर होते हैं, पता है लॉकर कैसे खुलते हैं? 2 चाबियां होती हैं, एक चाबी आपके पास, एक चाबी बैंक के पास। दोनों चाबियां, पहले बैंक वाला आदमी आएगा, उसमें अपनी चाबी डालेगा और खोलेगा, लेकिन वो खोल नहीं पाएगा, वो खोल के चला जाएगा। उसके बाद आप अपनी चाबी खिलाएंगे तो वो लॉकर खुल जाएगा और अपना सामान आप निकाल सकते हैं। तो वो 2 चाबियां कौन सी हैं? एक आपका एफर्ट, दूसरा आपका लक। और ये एफर्ट हम छोड़ क्यों देते हैं पता है? मैंने अभी भी आपसे कहा, एफर्ट इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि कभी कभी रिजल्ट मिलता है, लेकिन बहुत बार रिजल्ट नहीं मिलता। और हम भूल जाते हैं एफर्ट का एक ही वजह होना चाहिए, एफर्ट। अगर आप राइट एफर्ट नहीं डालते हैं, रोज 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 ज़ेन योगा प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो क्या होगा? आपको नॉन ज़ेन योगा लाइफ की आदत पड़ जाएगी। व्हाट इज नॉन ज़ेन योगा लाइफ? नो रूटीन, कैजुअल, कुछ भी करना, जो भी आप लोग पहले जीते रहे हैं, जो भी आपके सामने, जैसे भी आपके फ्रेंड्स होंगे, कोई ड्रंकर्ड है तो ड्रंकर्ड हो जाएंगे। दैट इज वाई राइट एफर्ट, आपको एफर्ट डालते रहना पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव कि आपको रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बिकॉज आपको पता है, आपके ब्रेन में बायस में आना चाहिए, रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में केवल कर्म है। और कृष्ण ने बहुत सटीक चीज अर्जुन को समझाई थी। अर्जुन जब तक जिंदा था, कृष्ण कह रहे थे तुम खाली तीर चलाते हो और बाकी चिंता छोड़ो। राइट एफर्ट, राइट एफर्ट, कहीं ना कहीं कृष्ण वही सिखा रहे थे जो बुद्ध ने अपने 8 फोल्ड पाथ में सिखाया है। और इसी तरह की राइट एफर्ट कई जन्मों तक लगाते हैं, तब जाके आपको मिलता है, क्या मिलता है आपको? एनलाइटमेंट से पहले राइट कॉन्सेंट्रेशन, जो रमण महर्षि को शुरू में मिलना शुरू हुआ। रमण बैठे रहते थे और समाधि में चले जाया करते थे, वो समाधि को ही राइट कॉन्सेंट्रेशन कह रहे हैं। एनलाइटमेंट तो फाइनल रिजल्ट है,
जिसमें 50 साल का टाइम लगा। 50 साल कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब आपको पहली बार फिजिकल बॉडी से बाहर निकलने का एक्सपीरियंस होता है और जब आप फिजिकल बॉडी से पूरी तरह से अलग हो जाते हैं, वो टाइम होता है जब आप एनलाइटेंड होते हैं। उसके बाद आप कभी फिजिकल बॉडी में फंसते नहीं हैं जैसे अभी फंसे हुए हैं। ये 8 फोल्ड पाथ आपको सीखना है। अगर आपकी डेली एक्टिविटी आपको ये सिखा रही है तो वेरी गुड, अगर नहीं सिखा रही है तो यू आर सपोज टू बी लर्निंग दिस इज सपोज टू बी योर, आपका नहीं, बुद्ध ने कहा ये पूरी दुनिया को, हर किसी को सीखना चाहिए। 8 फोल्ड पाथ, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट माइंडफुलनेस, राइट एफर्ट एंड राइट कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन शुरुआत होती है अंडरस्टैंडिंग से। और अगर आप ये सब चीज़ें सुन करके भी अपनी लाइफ का हिस्सा नहीं बना पाते, इसका मतलब आप अभी तक समझे नहीं हैं जो भी चीज़ पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। और जब तक समझे नहीं हैं तब तक आप सुनते रहिए, पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, पढ़ते रहिए। इसलिए बुद्ध के यहाँ 2 टाइप के लोग आया करते थे। एक वो लोग जो भिक्षुज थे, वो अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर चुके थे बुद्ध के साथ रहने के लिए, भिक्षु की तरह जीने के लिए और प्रैक्टिस सीखने के लिए। और दूसरे थे ले डिसाइपल्स, जो शादीशुदा थे, फैमिली में रहते थे, लेकिन वो भिक्षु नहीं बने थे। बट उनको भी टाइम टाइम पर आकर बुद्ध कहते थे सुनो सुनो, जो भी बातें बोली जा रही है सुनो सुनो, सुनते रहो। हो सकता है कभी आपको राइट अंडरस्टैंडिंग आ जाए। इसलिए आप अगर प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे तो कम से कम ये प्रैक्टिस करिए कि मुझे रोज़ आकर के इस टीचिंग्स को स्टडी करना है, अपने ब्रेन का हिस्सा बनाना है। क्योंकि अगर ये नहीं आएगा, अगर राइट 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 नहीं होगा तो क्या होगा? अगर आप सही रास्ते पे नहीं जा रहे हो तो कहाँ जा रहे हो? गलत रास्ते पे। देयर इज नो सॉर्ट ऑफ राइट, मे बी राइट, देयर इज ओनली राइट और देयर इज रॉन्ग। यू आर इधर फ्री और यू आर बाउंड। इसलिए मैं आपको ड्रिफ्ट वॉचिंग के पहले ये सिखा रहा हूं, बिकॉज ड्रिफ्ट वॉचिंग इतनी दिखने में आसान है और आप कुछ दिन करके छोड़ देंगे अगर आपको ये नहीं पता कि आप ड्रिफ्ट वॉचिंग क्यों कर रहे हैं। आप ड्रिफ्ट वॉचिंग क्यों कर रहे हैं? ताकि आपकी लाइफ में ये 8 पाथ, 8 फोल्ड पाथ आपकी लाइफ का पार्ट बन सके। आपका ब्रेन जब भी किसी चीज़ को देखे तो एकदम सही तरीके से समझे। आपके ब्रेन में गलत थॉट आए ही ना, ऐसा हो जाए। अभी तो आ रहे होंगे ढेर सारे गलत थॉट, दुखी, जेलसी, कंपैरिजन, ये सब आ रहे होंगे, लेकिन एक टाइम के बाद आए ही ना। आपकी जुबान से किसी को हर्ट हो ही ना। कृष्णमूर्ति बोलते हैं, याद है लाइट ऑन पाथ में, कि अगर जब तक तुम्हारे मुंह से किसी को भी हर्ट हो सकता है तब तक मास्टर से तुम्हारी मुलाकात नहीं हो सकती। जब तक तुम्हारे कान को कोई भी वर्ड हर्ट कर सकते हैं तब तक तुम्हारे मास्टर की आवाज़ तुमको नहीं सुनाई देगी। राइट एक्शन, हम में तो ज़्यादातर लोग सोचते भी नहीं कि हम लोग कौन सी काम कर रहे हैं, सही इसकी ज़रूरत भी है कि नहीं। और लाइवलीहुड, जो काम से पैसा मिले वही कर लो, ये हमारा अभी फिलहाल का डेफिनेशन है लाइवलीहुड का। बट वॉट एवर यू डू, इट इज़ क्रिएटिंग अ रिपल इफेक्ट। वो आप ही के लिए एक या तो फंदा बनेगा या तो आपके लिए फ्रीडम बनेगा। अगर हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसके ज़रिए हम फ्यूचर में बनने वाले हैं तो उनको पता चलना चाहिए ना। इसलिए भिक्षु बना दिया था बुद्ध ने ढेर सारे लोगों को, क्योंकि ये तुम्हारे लिए राइट लाइवलीहुड नहीं है। ये एडवांस प्रैक्टिसेस हैं बुद्धा की। अवेयर हो, अवेयर हो, अवेयर हो, और इस अवेयरनेस की भी एफर्ट बढ़ते जाएं। इसी तरफ एफर्ट डालना है और किसी तरफ एफर्ट नहीं डालना चाहिए। एक आदमी जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाता है उसके बाकी सारे एफर्ट्स कम होकर के इसी तरफ एफर्ट पड़ना चाहिए। बिकॉज वी आर अप्रोचिंग डेथ। बिफोर डाइंग वी हैव टू एंटर इनटू द राइट कॉन्सेंट्रेशन। व्हाट इज रॉन्ग कॉन्सेंट्रेशन? रॉन्ग कॉन्सेंट्रेशन मतलब कोई भी चीज़ में खो गए, हम अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं, हम अपने प्रॉपर्टी के बारे में सोच रहे हैं, हम अपनी नशे के बारे में सोच रहे हैं। दैट इज रॉन्ग कॉन्सेंट्रेशन। राइट कॉन्सेंट्रेशन मतलब अपने शरीर के बियॉन्ड जा सकें। तो दोस्तों, इस पूरी सीरीज़ को कंप्लीट करने के लिए आप ज़ेनो का बेसिक कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और एडवांस कोर्स तो भाई बात ही मत पूछिए। ऐसा लग रहा है कि वो तो आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज़ें हम लोग स्टडी कर रहे हैं। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो ये नंबर है। इसके अलावा बिजनेस के लिए WBX, जिसमें कि हम सीखते हैं मनी, स्टार्टअप एंड ग्रोथ। आप स्टार्टअप, कौन से स्टार्टअप में जाएं, कौन सा स्टार्टअप बड़ा हो सकता है और कैसे बड़ा होता है ग्रोथ, ये हम सीखेंगे।
डिसीजन में हम सीखते हैं बायसेस कि ब्रेन में, हमारे ब्रेन में गलत डिसीजंस क्यों आते हैं। तो उस कोर्स का नाम है BDM। और भी बहुत से कोर्सेज हैं, जैसे वेंचर कैपिटलिस्ट है। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। जेनुअली बनाने के लिए आप इसी नंबर पे डोनेट कर सकते हैं और उसके थ्रू आप उनसे पर्सनली मिल सकते हैं। थैंक यू।